नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 21 नवंबर 2024 जो कि है थर्सडे को। आज है 19 नवंबर ट्यूसडे। कल है छुट्टी क्योंकि यहां पर महाराष्ट्र में इलेक्शन है। आप लोगों ने कुछ सजेशन दिया था कि मुझे थोड़ा ये जो स्क्रीन है थोड़ा क्लियर होना चाहिए और मैंने उस पर मेहनत की। आज मेरा तीसरा दिन है आईपैड पर। कोशिश करता हूं, आज मेहनत तो की है कि शायद आपको इसका कुछ फायदा मिले। हमने कल कहा था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक है। अब क्या लगता है? मुझे लगता है कि यहां पर जो मैं थोड़ी मार्किंग करूंगा, मैं बिल्कुल यहां पर ये ले आऊंगा। यहां पर मेरे हिसाब से मार्केट यहां पर मार्किंग करता हूं। ये जो जोन है, ये जो जोन है 24,500 का है और जब तक निफ्टी 24,500 पार नहीं करता तब तक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। अगर अपमूव मिलता है, पॉसिबल है क्या मिले, ये जोन वहां तक भी जा सकता है। यहां तक इसका लेवल क्या है, करीब 24,200 के करीब है। वहां तक भी अगर चला जाए तो वो अपमूव में स्ट्रेंथ नहीं होगी, वो एक रिएक्टिव अपमूव होगा क्योंकि प्रीवियस डाउन है, साइडवेज, फिर डाउन, फिर साइडवेज, फिर डाउन है। कहीं पर भी मुझे स्ट्रेंथ निफ्टी में नजर नहीं आती। ये है डेली चार्ट। अब मैं इसको पूरा वाइप ऑफ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा क्लियरली समझ में आए। अब हम जाएंगे इंट्राडे चार्ट में। देखें इंट्राडे चार्ट कैसे जाते हैं। बिल्कुल, अब थोड़ा इंतजार कीजिए। यस, ये रहा इंट्राडे चार्ट। अब इंट्राडे चार्ट में अगर आप देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। यस, क्लियरिटी बता देता हूं। यहां पर जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था वो था 23,800 के आसपास, मतलब 24,000 में हमने कहा था कि ये रेसिस्टेंस है। आज निफ्टी में गैप अप खुला लेकिन 24,000 तक नहीं गया, बिल्कुल नहीं गया। और उसके बाद जो गिरावट आई, अपना जो ओपन था उसके नीचे ही बंद हो गया। ये साइन ऑफ वीकनेस है। अब तक स्ट्रेंथ नहीं है। अब जो रीसेंट लो हमने देखा है निफ्टी का 23,354 का है, जो हमने वहां पर मार्क किया हुआ है। अगर ये टूटता है तो और भी गिरावट आ सकती है। लोअर लेवल्स करीब 23,000 भी देखने को मिल सकते हैं। कुछ भी हो सकता है क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ मिलेगी जब ये 24,000 को पहली बार वो क्रॉस करेगा, फिर जाके अटकेगा 24,100, फिर 24,200। ये जोन है, यहाँ पर अटकेगा। लेकिन देखा जाए तो ये जो मूव्स हैं ये वीकनेस के मूव है। ये जो अपमूव है रिएक्शन के अपमूव है, लेकिन है तो वीक। कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। इसलिए मैं इसको भी पूरा वाइप ऑफ कर लेता हूं। आपको समझाने का मकसद सिर्फ एक है कि निफ्टी 75 मिनट इंट्राडे में भी वीक है, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। अब मैं दिखाऊंगा आपको बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाने के लिए मैं इसको मूव कर लेता हूं। ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब मैं इसमें थोड़ा कलर ले आता हूं। बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो मुझे लगता है जब तक ये 52,300 या 52,400 पार नहीं करता तब तक मार्केट में वीकनेस रहेगी। ये रहा हेड, ये रहा शोल्डर और ये रहा शोल्डर। ये साइन ऑफ वीकनेस है। हाँ, जो रीसेंट लो हमने देखा है यहाँ पर, जो हमने मार्क किया है, वो करीब है 50,000 का। यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट है, बिल्कुल है 50,000 पे। अगर 50,000 तोड़ेगा तो 48,500 भी आ सकता है। बिल्कुल, कहीं पर भी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। ये जो हम देख रहे हैं 2 दिन का जो मूव है, ये पॉज है, मतलब ये रुका हुआ है। इसका जो रेसिस्टेंस कहाँ है, ये रेसिस्टेंस आप देखेंगे, ये रेसिस्टेंस है। आज वहीं पर हाई था, वहीं पर रुका। तो अब जैसे कि मैंने कल कहा था कि ऊपर तो जाएगा लेकिन ऊपर जाके रुकेगा, वैसा ही हुआ यहाँ पर। मैं इसको भी वाइप ऑफ कर देता हूँ क्लीन, ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए कि इंट्राडे में कैसे दिखना चाहिए। इंट्राडे का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। अभी आप देखेंगे 75 मिनट का चार्ट। ये रहा 75 मिनट का चार्ट। इसमें क्या लगता है मुझे, इसमें आप एक दो बातें देखेंगे जो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है, सबसे पहले 52,400
पहले मैं इसको ज्वाइन तो ये कर लूँ। ये है 52,400। जब तक ये 52,400 पार नहीं करता तब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आएगी। कल मैंने कहा था कि यहां से एक वीकनेस है, ये एक अप्पू मिला लेकिन अटका किधर, 50,900 के आसपास। यस, यहां पर अटका। अगर अप्पू उसके बाद वो टर्न कर लिया, अगर अप्पू कल मिल भी जाता है परसों तो भी जाके अटकेगा 51,500 पर। इससे ऊपर ज्यादा मुझे नजर नहीं आता। लेकिन इसका संकेत कहने का, बोलने का मकसद सिर्फ एक ही है कि अब तक जो भी नजर आता है मुझे वो है वीकनेस। ये वीकनेस है। अगर जो लो तोड़ेगा ना ये, तो शायद 48,000 का जो मैंने पहले बात की वो भी पॉसिबल है। हमको क्या करना है, मैं पहले क्लियर मार्क कर लेता हूं। हमको क्या करना है, एक दो पॉइंट याद करनी पड़ेगी। एक तो याद करना पड़ेगा, अब ध्यान करना पड़ेगा, 51,000 ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। उसके बाद 51,500। अगर आपको अपमूव मिलता है तो वो एक शॉर्टिंग का मौका है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, डाउनसाइड ओपन है। अब तो देखें क्या होता है। कल छुट्टी है, अब महाराष्ट्र का इलेक्शंस भी हैं, उसके रिजल्ट आ जाएंगे, तब तक मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर स्ट्रेंथ आएगी तो हमको चार्ट में डिस्प्ले होगा, जरूर संकेत मिलेगा, होगा तो हम जरूर बताएंगे। तब तक हमको करना क्या है, कुछ नहीं, हमको मार्क करने पॉइंट्स और ट्रेड करने पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान। यहां एक बात और ध्यान दीजिए, आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इसको अगर वापस देखेंगे वीडियो तो एक बार ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा बस। और एक बात बतानी थी कि मैं शायद 13 दिसंबर को पूना में एक वर्कशॉप कर रहा हूं। जिसको भी आपको पूना में आना है तो मुझसे बात कीजिए। मैं यहां पर मेरा नंबर देख देता हूं, प्रकाश गाबा टेलीफोन नंबर है मेरा 9322210907। बस मुझसे कांटेक्ट कीजिए। पूना वर्कशॉप के लिए 13 दिसंबर को है। बस मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है।